नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज में हूं आपके साथ सनी कुमार। विधानसभा चुनाव 2020 में जिस तरीके से लोजपा ने अकेले 143 सीटों पर चुनाव लड़ा था और ऐसे में जो भाजपा के नेता थे वह टिकट के लोजपा में शामिल हो गए थे, वही नेता अब चुनाव हारने के बाद भाजपा में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में बता दें कि रामेश्वर चौरसिया हो या फिर एक और जो भाजपा के बड़े नेता रहे थे, विधानसभा चुनाव 2020 में लोजपा में शामिल हो गए थे, चिराग पासवान के साथ से ले गए थे। उन्होंने कल एक बार फिर से बीजेपी के दामन थाम लिया है, जिसपे जदयू के विधान पार्षद और पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी। साफ तौर पे कहा है कि जिस चिराग पासवान ने हमें कमज़ोर किया विधानसभा चुनाव में, उन्होंने सिर्फ मुझे ही नहीं कमज़ोर किया बल्कि पूरी एनडीए को कमज़ोर किया। और ऐसे में जो उनके साथ जो गए नेता थे वापस आ रहे हैं, उसको लेके जो वापसी कराई जा रही, इसको लेकर प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ बोल रहे हैं नीरज कुमार, आए आपको सुनाते हैं। लेकिन इतना तो स्पष्ट है ना कि लोजपा चिराग पासवान जी जो तेजस्वी के चिराग बने हुए हैं, भाई गुड़ खा रहे हैं, गुलगुल्ला से परहेज तो नहीं हो सकता है। हमारा नुकसान तो समझ में हमको आ रहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जयकारा कर रहे थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, लेकिन देखिए तारापुर उनके संसदीय क्षेत्र में है, नीचे से राजनीतिक दल में फर्स्ट कर गए और वह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ भी उन्होंने विधानसभा में उम्मीदवार दिया। शुरुआत हमसे की और अंतिम में कहाँ पहुँचे कि भाजपा के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, तो किनको हराया? किनको हराया? वो तो भारतीय जनता पार्टी को भी हार का सामना करना पड़ा। एनडीए गठबंधन में अगर सीटों की संख्या घटी है और उसमें कारक अगर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा को हम मानते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को भी तो स्वीकार करना चाहिए कि भाई हार के कारक में महत्वपूर्ण कारक लोजपा भी है। इसीलिए उनके माननीय सांसदों ने उनसे किनारा कर लिया कि राजनीतिक बचकाना हरकत है, ऐसे लोगों के साथ नहीं चला जा सकता है, इसलिए परिवार में भी विखंडन हो गया। तो आपने देखा किस तरीके से बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और मुख्य प्रवक्ता है विधान पार्षद भी जदयू के नीरज कुमार साफ तौर पे अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहे हैं। साफ तौर पे कहना है कि जिसने हमें 2020 विधानसभा चुनाव में कमज़ोर किया था, उन्हें भाजपा कैसे अपने पास वापस ले सकती, क्योंकि जो रामेश्वर चौरसिया या उनके साथ एक और भाजपा के नेता थे वो चले गए थे लोजपा में चुनाव लड़ने के लिए, टिकट के लिए लोजपा में शामिल हुए थे और चुनाव हारने के बाद वो फिर से भाजपा में शामिल हुए, जिसके बाद से पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने प्रतिक्रिया दी। ऐसे हम साफ तौर पे समझ सकते हैं कि इस बात को लेकर भाजपा जदयू में खटास कहीं ना कहीं जरूर नज़र आएगी, क्योंकि जिस नेता ने, जिस पार्टी ने एनडीए को कमज़ोर किया था, खासतौर पर जदयू को कमज़ोर किया था विधानसभा चुनाव में 71 सीट से घटकर 43 सीटों पर जदयू आ गई थी। ऐसे में किस तरीके से दोनों के बीच जो बातचीत है भाजपा और जदयू में सामंजस्य बढ़ता है, देखने वाली बात जरूर होगी। तो अब इसी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहे NBC 24 न्यूज।